रेडी हो चुके हैं। नहाने के बाद इतनी लंबी वेटिंग थी कि क्या ही बोलूँ। तो नहा के हम लोग आ गए हैं मेकअप वगैरह करने। मैं और मेरी मम्मी नहा रही है बाहर में, मामी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग पहले मेकअप वगैरह कर लेंगे, फिर देखते हैं बाहर में कैसा माहौल है। और मैं सोच रही हूँ कि रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है वो दूल्हे को रेडी करना है, तो फिर मुझे वो टाइम नहीं मिलेगा, इसी के लिए मैं नहा ले रही हूँ। और ये व्लॉग जो है ये प्रॉपर संबलपुरी शादी का व्लॉग है। तो आई थिंक इसके 2 पार्ट आ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी खाली वीडियो शूट करते जा रही हूँ, मैंने एडिटिंग स्टार्ट तक। A few moments later. सो यहाँ मैं डायरेक्टली बारात के लिए रेडी हो गई थी। इस दिन हल्दी भी था, पर मुझे पता था मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसी के लिए मैं डायरेक्टली बारात के लिए रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैं घर में ही थी, मैं नहीं गई थी बाकी के फंक्शंस अटेंड करने के लिए। तो बस वो लोग रिटर्न आ रहे थे, वो सब सारे रिचुअल्स कंप्लीट करके, तो मैं बस वही निकली थी देखने के लिए। और हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे जो वेदी है वो मिट्टी की बनी रहती है, और उसमें हम लोग मऊल डाल लगाते हैं, और उसको पहले उसको हल्दी चढ़ाते हैं, उसके बाद दूल्हे या दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है। और हमारा कल्चर जो मैं बचपन से देखती आई हूँ, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए भी। मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने नहीं पाई। एक्चुअली हमारे में ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन नहाता है ऐसे कि 7 लड़कियां जो रहती हैं वो कुल्हड़ में 7 घर से पानी लेके आते हैं। वो पानी फिर उसी पानी को बारी बारी करके सब डाल के वही पानी से वो पहला नहाते हैं। तो वो जो रिचुअल था वो मैं स्किप कर गई रिकॉर्ड करना, क्योंकि यू नो शादी के दिन बहुत हड़बड़ी रहती है। यहाँ पे मैं इनको रेडी कर रही थी, मेरे मामा को, और सब कोई हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग को बहुत गर्मी भी लग रहा था, सब कोई अलग अलग टॉपिक में बात कर रहे थे, सब हड़बड़ी में भी थे। बट ये मेरे मामा बहुत शान से पूरे एकदम अच्छे से इन्होंने मुझसे मेकअप करवाया, और ये लग भी बहुत हैंडसम रहे थे। सो यहाँ हमारे दूल्हा राजा रेडी हो चुके हैं, और उनके एक्साइटमेंट उनके फेस से पता चल रहा है। और हमारे में ऐसा होता है कि उनके हाथ पकड़ के उनको निकाला जाता है घर के बाहर, और बाहर निकलने के बाद उनके जो जीजा रहता है वो उनको छाता उड़ाते हैं। तो ये मेरे मामा हैं, तो इसकी वजह से मेरे पापा उनको ऐसे छाता दिखाते हैं। और ये एक्चुअली हमारे में एक रिचुअल है, ये ऐसे धूप के वजह से ये सीन नहीं था, ये हमारे में ऐसे कल्चर में किया जाता है ये चीज़। हमारे कल्चर में हम दूल्हे को आरती नहीं करते। हमारे कल्चर में कलश और दिए से उसके चारों ओर 7 बार हम लोग घूम के उसको अच्छी तरह से हम लोग उसको ब्लेसिंग देते हैं। और ये चीज़ भाभी, मम्मी या मामी ये सब ऐसे करते हैं। यहाँ पे दूल्हा अपनी मम्मी की गोद में बैठ कर उसके कान में बोलता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी बहू लाने। पर ये देखने में भी और ये मीनवाइल ये बहुत ज़्यादा प्यारा रस्म है। Thousand years later. उलो उलो आटा किन दे दिया रे उलो नहीं कोई
हेटा हे मुहे ने कर दियो हां ने कर दियो बात के नहीं और बहुत जल्दी जल्दी में दूल्हे दुल्हन को रेडी करने वाला क्लिप मैं लेना भूल गई। तो मैंने दूल्हा दुल्हन को रेडी किया था, मामा को तो ज़्यादा नहीं बट मामी के पीछे मेहनत लगी थी। सो देख के बताओ कैसी लग रही है, और इन दोनों को कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर बोलना। सो गांव की शादियों में रिसेप्शन नहीं भोज होता है। सो हम लोग आ गए थे भोज खाने के लिए, खाने पीने सब अच्छा था और यहाँ पे अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा हो रखा था, मस्त एकदम टेंट भी लगे थे, कूलर वगैरह सब भी लगे थे। सो ये क्लिप है शादी के 2-3 दिन के बाद हम लोग फाइनली अब आ रहे थे रौलकला। सो मैं ये लोग को बाय करके हम लोग निकल रहे थे, उस टाइम का ये क्लिप्स है। अरे यार बिजली बनी कर मुई ताके ट्रेनिंग दे नहीं पाता। Mas ku tinggal apa